क्वेश्चन नंबर 2 है वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्लियर। ये हमें वृत्त के समीकरण दिए गए हैं। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो इस प्रकार होता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब तक ये फॉर्मूला हमने इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि वहाँ पर हमारे केंद्र क्या थे, 0 और 0 थे, लेकिन यहाँ पर हमारा केंद्र 0 और 0 नहीं है। पर देखेंगे पहले वृत्त के लिए, तो लिखेंगे पहले वृत्त के लिए क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहले वृत्त के लिए जो हमारा केंद्र है, केंद्र क्या है, केंद्र है 1 और 0 और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या दी गई है 1। क्लियर। दूसरे वृत्त के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर केंद्र क्या है, केंद्र दिया है हमारा यहाँ पर 0 और 0, कितना है 0 और 0, क्योंकि केंद्र क्या होता है हमारा, केंद्र होता है h और k और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है हमारी a। क्लियर। तो h और k का मान क्या है, यहाँ पर h और k का मान है यहाँ पर 1 और 0, तो लिख दिया 1 और 0 यानी कि केंद्र हो गया 1 0। यहाँ पर h का मान 0 और k का मान भी 0, तो केंद्र क्या हो गया दूसरे वृत्त का 0 0। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है यहाँ पर भी हमारी 1। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा चित्र है वो इस प्रकार बने। सबसे पहले हम बनाएंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु है यानी कि 0 0 है और त्रिज्या कितनी है 1 यानी कि या इस सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारा चित्र बन गया जिसका केंद्र कितना है 0 0, यहाँ पर मूल बिंदु कितनी है 0 0 और जिसकी त्रिज्या कितनी है 1। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा 1 और 0 होगा और यहाँ पर क्या होगा -1 और 0। अब इसे लेंगे, इसका केंद्र कहाँ पर मानेंगे 1 और 0 यानी कि x का मान 1 और y का मान 0, यहाँ पर लेंगे इसे यहाँ पर इसे केंद्र मानकर फिर से एक और वृत्त बनाएंगे। ये हमारा एक और वृत्त बन गया जिसका केंद्र कितना है 1 और 0। अब इससे जो क्षेत्रफल गिरा हुआ है ये वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए भी हम इसे दो भागों में तोड़ लेंगे। क्लियर। अब इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा बिंदु O P A और इसे मान लेंगे Q। क्लियर। इसे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे T या फिर कुछ और मान सकते हैं। अब इसका जो मध्य बिंदु है वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1/2 आएगा, लेकिन इसका मान निकालेंगे तो मान किस प्रकार निकालेंगे, हम इन दोनों वृत्तों के समीकरण में से निकालेंगे। क्लियर। सबसे पहले लिखेंगे पहला वृत्त का समीकरण कितना दिया है तो उसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पहला वृत्त दिया है, पहला वृत्त दिया गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर। यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब दूसरा समीकरण निकालेंगे यानी कि दूसरे वृत्त का, तो लिखेंगे दूसरा वृत्त क्या दिया है, दूसरा वृत्त दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो वाई स्क्वायर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे आपस में, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसे खोलेंगे इसे होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। क्लियर। इसे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। तो इस माइनस से अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये भी माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूँ कहते हो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x
-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। x का मान कितना आ गया 1/2, तो ये वाला मान है। हाँ, यहाँ पर x का मान कितना है यहाँ पर 1/2। क्लियर है। अब अगर हम इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालें तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे। इसका y बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा 1 - x - y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि y के बिंदु निकालेंगे तो ये हो जाएगा x का मान अगर यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 1/2 रखेंगे इक्वल टू रूट 1 का वर्ग यानी कि 1/4, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 बन जा 4, 4 में से बन गया तो 3/4, यानी कि प्लस माइनस रूट के अंदर 3/2। y के मान कितने होंगे प्लस माइनस रूट के अंदर 3/2, यानी कि एक बार तो रूट के अंदर 3/2 प्लस का ले लेंगे और एक बार ले लेंगे माइनस का, यानी कि माइनस के रूट 3/2। जो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु होंगे तो उसे लिखेंगे 1/2 माइनस के रूट के अंदर 3/2, और ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर 3/2। ये प्रतिच्छेद बिंदु है। क्लियर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो हमारा गिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो गिरे हुए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि OPA का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो इस पूरे का निकल जाएगा। क्लियर। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे OPA का क्षेत्रफल, तो ये लिखेंगे OPA का क्षेत्रफल। क्लियर। उसका कर देंगे हम 2 गुना, तो इस पूरे का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर। अब इसके लिए हमने इसे 2 भागों में तोड़ लिया है, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे 2 अपनी जगह पर रहेगा, लिखेंगे OPT का क्षेत्रफल, OPT का क्षेत्रफल प्लस PTA का क्षेत्रफल, PTA का क्षेत्रफल। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 OPT का क्षेत्रफल। OPT का क्षेत्रफल क्या है, OPT का क्षेत्रफल लिमिट कितनी है 0 से 1/2 तक। क्लियर। तो लिमिट लेंगे 0 से 1/2 तक, और ये वाला वृत्त कौन सा है, ये वाला वृत्त ये वाला है, यानी कि जिसके मूल बिंदु कितने हैं 1 और 0 है, वो वाला वृत्त है। तो वृत्त के लिए क्योंकि x की लिमिट है तो यहाँ पर लिखेंगे dx और y का मान लेंगे। क्लियर। और मूल बिंदु किसके 1 और 0 है, मूल बिंदु पहले वृत्त के 1 और 0 है, तो लिखेंगे पहले वृत्त के लिए। क्लियर। प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसकी लिमिट कितनी है 1/2 से लेकर 1 तक, तो लिखेंगे 1/2 से लेकर 1 तक। यहाँ पर भी क्या लेंगे y dx दूसरे वृत्त के लिए। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2 अपनी जगह पर रहेगा, लिमिट कितनी है 0 से 1/2, y पहले वृत्त के लिए, y पहले वृत्त के लिए, पहला वृत्त ये दिया गया है। यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान क्या निकला है रूट के अंदर 1 - x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर 1 - x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 2 1/2 से लेकर 1 तक लिमिट दी है दूसरे वृत्त के लिए। दूसरे वृत्त के लिए y का मान क्या है रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, तो लिखेंगे रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर dx। क्लियर है। फॉर्मूला होता है रूट के अंदर a स्क्वायर - x स्क्वायर का, तो ये हमारी a है और ये x है। इस फॉर्मूले से इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपनी जगह पे, x क्या है x - 1, तो लिखेंगे x - 1/2 रूट के अंदर a स्क्वायर - x स्क्वायर, यानी कि 1 - x - 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है 1/2 साइन इनवर्स x - 1 अपॉन a कितना है 1। क्लियर। ये लिख दिया। अब इसे भी इसी फॉर्मूले से खोलेंगे तो +2 लिमिट कितनी है इसकी 0 से 1/2 तक, तो ये क्या है ये a है और ये x है, तो लिखेंगे x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर - x स्क्वायर, यानी कि 1 - x स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर क्या है 1/2 साइन इनवर्स एक्स ही है अपॉन ए कितना है 1। लिमिट कितनी है इसकी, लिमिट है 1/2 से लेकर 1 तक। क्लियर। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपनी जगह पे। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 माइनस 1। क्लियर। अपर लिमिट हो गई। अब लिखेंगे लोअर लिमिट तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस के 1/2 बचेगा रूट 1 माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो -1 बचेगा। -1 का वर्ग कितना होगा 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स यहाँ पर 0 रखेंगे तो -1 बचेगा तो -1। क्लियर। ये हो गया। अब इसकी लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा +2। सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 1/2 हो जाएगा रूट 1 माइनस 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। क्लियर। अब लिखेंगे 1/2 तो लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट 1/2 और ये 2 नीचे है रूट 1 माइनस 1/2 का वर्ग कितना होगा 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपनी जगह पर रहेगा 2 1 जा 2 2 में से बन गया तो माइनस के 1/2 तो लिखेंगे माइनस के 1/2 और ये वाला 2 पहले से ही है रूट 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 में से बन गया तो कितना बचेगा 1 तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। क्लियर। प्लस 1/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 1/2। क्लियर। माइनस ये हो जाएगा 1 में से बन गया तो 0 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स ये किसका मान होता है साइन में साइन माइनस के π/2 का। अब इसे लिखेंगे +2 1 में से बन गया तो 0 और 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स ये किसका मान होता है साइन में साइन π/2 का माइनस 1/4 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में से बन गया तो √3 अपॉन ये निकलेगा 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स किसका मान होता है साइन π/6 का। क्लियर। अब आगे सॉल्व करेंगे 2 अपनी जगह पे ये क्या हो जाएगा माइनस के 1/4 4 1 जा 4 में से बन गया तो कितना बचेगा √3 तो √3/4 बाहर आ जाएगा 2 प्लस इसे लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स ये किसका मान होता है साइन माइनस के π/6 का माइनस ये हो जाएगा 1/2 साइन से साइन कट जाएगा कितना बचेगा माइनस के π/2। क्लियर। तो ये बचेगा यहाँ पे +2 यहाँ पर बचेगा 1/2 साइन से साइन कैंसिल यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस ये हो जाएगा 1/4 इंटू √3/2 प्लस इस माइनस से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 साइन से साइन कैंसिल यहाँ पर बचेगा π/6। क्लियर है। तो ये हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा माइनस के √3 अपॉन इसका इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा पाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12। क्लियर। माइनस से माइनस प्लस π/, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 ये हो जाएगा π/4 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3
अपॉन ये कितना हो जाएगा 8 माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 12। क्लियर है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2√3/8 माइनस इसका इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 12 प्लस इसमें कर देंगे तो 2 पाई अपॉन 4। इसी प्रकार इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 पाई अपॉन 4, इसमें करेंगे तो माइनस के 2√3/8 और इसमें करेंगे तो माइनस के 2 पाई अपॉन 12। क्लियर। तो ये हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम इसे और इसे एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2√3/8 और माइनस 2√3/8। क्लियर। और पाई वालों को सभी को एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन 4 और इसे एक साथ लिख लेंगे माइनस के 2 पाई अपॉन 12 माइनस के 2 पाई अपॉन 12। क्लियर है। तो इसका एलसीएम सेम है तो इसको लिखेंगे 8 और ऊपर के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 4√3 हो जाएगा प्लस ठीक इसी प्रकार 4 एलसीएम है तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई। ऐसे ही ये हो जाएगा 12 एलसीएम है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 पाई और 2 पाई 4 पाई। क्लियर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के √3/2। ऐसे ही 4 से 4 कैंसिल और 4 से ये 3 कैंसिल तो क्या बचेगा प्लस पाई, यहाँ पर बचेगा माइनस के पाई अपॉन 3। क्लियर। तो ये हो जाएगा माइनस के √3/2, 3 1 जा 3, 3 पाई में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा 2 पाई, यानी कि 2 पाई अपॉन 3 बचेगा। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 3 माइनस √3/2 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर है।